आज हम लोग क्लास 9th का चैप्टर 6 चैप्टर रेखा और कोण पढ़ेंगे। उससे संबंधित परिभाषा और प्रमेयों को सिद्ध करेंगे। सबसे पहले उससे संबंधित परिभाषाओं को देखेंगे। पहला है बिंदु। वह वृत्त जिसकी त्रिज्या शून्य हो बिंदु कहलाती है। या सामान्य व्यवहार में कहा जाता है कि कलम से बने वृत्तनुमा चिन्ह को भी बिंदु कहा जाता है। किसी भी बिंदु को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों द्वारा सूचित किया जाता है। जैसे एक ये बिंदु है, इस बिंदु की त्रिज्या क्या है? शून्य है, इसकी त्रिज्या कुछ नहीं है, इसलिए यह बिंदु है। अब जिसकी त्रिज्या शून्य होती है वह बिंदु कहलाती है। अब इसका एक पॉइंट है कि तीन बिंदु या तीन से अधिक बिंदुएं संरेख होती हैं या कहलाती है यदि उन सभी बिंदुओं से होकर एक रेखा खींची जा सकती है। ये मान लीजिए कि ये तीन बिंदुएं हैं, ये P, ये Q और ये R। तीन बिंदुएं हैं, तीनों बिंदुओं को मिलाने से एक रेखा AB बनती है। एक रेखा क्या होती है? एक रेखा प्राप्त होती है AB, जो क्या होती है? तीन बिंदुओं से मिलकर एक रेखा प्राप्त होती है। इसलिए ये तीनों बिंदुएं PQR क्या होगी? संरेख होंगे। अगला पॉइंट है रेखाखंड। रेखाखंड दो बिंदुओं के मध्य रेखा का वह निश्चित भाग जिसका मापन किया जा सके रेखाखंड कहलाती है। इसके दो अंत्य बिंदु होते हैं। इसके दो अंत्य बिंदु होते हैं। इसके दो अंत्य बिंदु होते हैं। या इसकी एक परिभाषा और इस प्रकार हम लोग परिभाषित कर सकते हैं, दो बिंदुओं को मिलाने पर रेखाखंड प्राप्त होते हैं। ये दो बिंदु हैं, अगर दोनों बिंदुओं को मिला देते हैं तो इससे क्या होती है? रेखाखंड प्राप्त होती है। किसी भी रेखाखंड को इस प्रकार से सूचित किया जाता है, उसके उन दोनों रेखाखंडों को दोनों बिंदुओं के ऊपर एक क्या होता है? लाइन सेगमेंट खींचा जाता है, इसी को कहा जाता है रेखाखंड। तो किसी भी रेखाखंड को सूचित किया जाता है इस प्रकार से। अगला पॉइंट है संगामी रेखाएं। अगला पॉइंट है संगामी रेखाएं। तीन या तीन से अधिक रेखाएं संगामी रेखाएं कहलाती है यदि वे सभी रेखाएं एक ही बिंदु से होकर जाती है। अब देखिए कैसे। ये एक बिंदु हो गया, यहाँ से कोई रेखा होकर गुजरी है, फिर ये हो गई रेखा और फिर ये रेखा हो गई। ये तीनों रेखाएं एक ही बिंदु हो से होकर गुजरती है। जैसे मान लीजिए कि इसका नाम दे दिए A, B, C, D, E और F। तो ये तीनों जो रेखाएं हैं एक ही बिंदु O से होकर गुजरती है। तो तीन या तीन से अधिक रेखाएं संगामी रेखाएं कहलाती है यदि वे सभी रेखाएं एक बिंदु से होकर जाती है, तो ये बिंदु O से होकर जाती है। इसलिए AB, CD तथा EF क्या है? संगामी रेखा है। क्यों? क्योंकि ये बिंदु O से जाती है, एक ही बिंदु O से होके जाती है। अब कुछ नोट देखेंगे। नोट नंबर 1, एक रेखा पर अनंत बिंदु होते हैं तथा दो विभिन्न बिंदुओं से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। तो मान लीजिए कि यह एक रेखा हो गई, इस रेखा पर अनंत बिंदु होते हैं। ये देखिए अनंत बिंदु, और दो विभिन्न बिंदुओं से, ये मान लीजिए कि बिंदु A है, ये बिंदु B है। इन दो विभिन्न बिंदुओं से केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। इसे तो अधिक रेखा खींची जाएगी नहीं, केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। अगर यदि इसको आगे की तरफ बढ़ाएंगे तो अगले बिंदु हो जाएगी, तीसरा बिंदु हो जाएगी। ठीक है,
तो केवल दो विभिन्न बिंदुओं से केवल एक ही प्रकार की रेखा खींची जा सकती है। अगला पॉइंट है, एक ही बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करने वाली रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखा कहलाती है। ये दो रेखाएं हैं ए बी और सी डी, ये एक दूसरे को बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है और इसका बिंदु ओ जो है, बिंदु ओ ये क्या है, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ बिंदु है। और इसी उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं, प्रतिच्छेदी बिंदु कहते हैं। और ये जो रेखाएं हैं ए बी तथा सी डी, ये क्या है, प्रतिच्छेदी रेखा कहलाते हैं। अगला है, दो विभिन्न रेखाओं का एक से अधिक प्रतिच्छेदी बिंदु नहीं हो सकता है। दो विभिन्न रेखाओं का, ये जैसे विभिन्न अलग अलग दो रेखा है, एगो हो गई ए, ये बी, ये सी, ये डी। ए बी सी डी रेखा के एक से अधिक प्रतिच्छेदी रेखा नहीं हो सकती है, क्योंकि ये केवल और केवल एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी। अगला पॉइंट है कोण, एंगल। कोण वह आकृति है जो उभयनिष्ठ बिंदु से प्रारंभ होने वाली दो किरणों से बनती है। उस प्रारंभिक बिंदु को कोण का शीर्ष और उन किरणों को कोण की भुजा कहते हैं। ये उभयनिष्ठ रेखा है। ओ ए जो है यहीं से प्रारंभ हुई है और रेखा ओ बी जो है यहीं इसी बिंदु ओ से प्रारंभ हुई है। तो ये जो बिंदु है, ये कोण ए ओ बी का क्या कहलाती है, कोण ए ओ बी जो है इसका शीर्ष कहलाएगी। ये बिंदु ओ जो है कोण ए ओ बी का शीर्ष कहलाएगी और ओ ए और ओ बी जो है यह कोण का क्या कहलाती है, भुजा कहलाती है। अगला है कोण की माप। किसी भी आरंभिक किरण से अंतिम किरण के बीच की कोणीय दूरी को कोण की माप कहते हैं। किसी भी आरंभिक है, यहां से मान लीजिए कि ये प्रारंभिक बिंदु है, तो ये प्रारंभिक बिंदु हो गई, प्रारंभिक किरण हो गई और ये अंतिम किरण हो गई। इन दोनों किरणों के ये जो कोणीय दूरी है, यही कोण का माप होता है। इसी को कहा जाता है क्या, कोणीय दूरी। इसी कोणीय दूरी को कोण का माप कहते हैं। कोण के माप के मुख्यतः तीन विधियां प्रचलित हैं। एक पहली षष्टिक पद्धति, दूसरा सतिक पद्धति, तीसरा वृत्तीय पद्धति। षष्टिक पद्धति में क्या होता है कि प्रत्येक कोण को 90 बराबर भाग में बांटा जाता है, जिसके प्रत्येक भाग को डिग्री कहा जाता है। सतिक पद्धति में क्या करता है, प्रत्येक समकोण को, एक समकोण को 100 बराबर भाग में बांटा जाता है, जिसके प्रत्येक भाग को ग्रेड कहा जाता है। और वृत्तीय पद्धति जो होती है थीटा बराबर एल बाई आर। ये सब पद्धतियां जो हम लोगों को आगे के क्लासों में पढ़ने को मिलेगा। अब हम लोग पढ़ेंगे कोण के प्रकार। कोण मुख्यतः निम्न प्रकार के होते हैं। पहला है न्यून कोण। वह कोण जिसका मान 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम हो, न्यून कोण कहलाता है। जैसे ए ओ बी, ये जो कोण है इसका मान क्या होगा, 0 डिग्री से अधिक है लेकिन 90 डिग्री से कम है, यह एक न्यून कोण है। न्यून कोण, न्यून कोण का मान 0 डिग्री से अधिक, मान लीजिए 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री, 75 डिग्री, इन सारे कोणों न्यून कोण होते हैं, जिसका मान 0 डिग्री से अधिक हो और 90 डिग्री से कम हो। अगला है समकोण। वह कोण जिसका मान 90 डिग्री हो। जैसे ए ओ बी, कोण ए ओ बी जो है इसका मान क्या है, 90 डिग्री है। यह क्या है, समकोण होता है, राइट एंगल। अब होता है अधिक कोण। वह कोण जिसका मान क्या होता है, 90 डिग्री से अधिक हो
और 180 डिग्री से कम, यानी कि 110 डिग्री, 115 डिग्री, 120 डिग्री, 135 डिग्री, माने इतना से 180 डिग्री से कम होना चाहिए। 170 डिग्री, 175 डिग्री, 178 डिग्री, 180 डिग्री से कम होना चाहिए, लेकिन 90 डिग्री से अधिक, जैसे 92 डिग्री, 91 डिग्री, ठीक 90 डिग्री से अधिक होना चाहिए और 180 डिग्री से कम। जैसे अभी हम लोगों ने पीछे क्या पढ़ा, अधिक कोण। तो अधिक कोण का यदि ग्राफ बनाते हैं तो अधिक कोण का ग्राफ क्या होगा, इस प्रकार हो जाएगा। यह 90 डिग्री से अधिक है, 180 डिग्री से कम है, ये ओ ये बी। तो कोण ए ओ बी जो है ये अधिक कोण है, अधिक कोण। अब है सरल कोण, वह कोण जिसका मान 180 डिग्री होता है। एक रेखा पर कितने डिग्री के कोण बनता है, 180 डिग्री के कोण बनता है। तो कोण ए ओ बी जो है यह एक सरल कोण है। जिस कोण का मान 180 डिग्री है उस कोण को क्या कहा जाता है, सरल कोण कहा जाता है, जैसे थीटा का मान इसमें। अब बृहद कोण है, जिन कोणों का मान 180 डिग्री से 360 डिग्री के बीच होता है वह बृहद कोण कहलाता है। वह कोण जिसका मान 180 डिग्री से और 360 डिग्री, माने 180 डिग्री से अधिक हो और 360 डिग्री से कम, ने 180 डिग्री और 360 डिग्री के बीच में हो। 180 डिग्री और 360 डिग्री इन दोनों के बीच में हो। अभी ये जो बृहद कोण रिफ्लेक्स एंगल है 6 प्रश्नावली के 6 प्रश्नावली 6.1 में का पहला चैप्टर में पहला 6.1 प्रश्नावली जो है चैप्टर जो है इसका पहला क्वेश्चन में रिफ्लेक्स एंगल का मान निकालने के लिए दिया गया है। तो ये जो कोण है कोण ए ओ बी ये क्या है, बृहद कोण है। इसका मान क्या है, 180 डिग्री से अधिक है और 360 डिग्री से कम है। बृहद कोण का मान क्या होता है, 180 डिग्री से अधिक होगा, 360 डिग्री से कम होगा। अगला को पॉइंट है, अगला कोण का समपूरक कोण है। अगला कोण समपूरक कोण, यदि दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो उसे समपूरक कोण कहलाते। जैसे मान लीजिए कि पहला कोण है ए अल्फा, दूसरा कोण मान लिए बीटा, तो ये दोनों कोण समपूरक कब होते हैं, जब अल्फा प्लस बीटा ये दोनों का मान 180 डिग्री हो जाए तो। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, बृहद कोण, सरल कोण और समपूरक कोण। सरल कोण का मान 180 डिग्री होता है, बृहद कोण का मान 180 डिग्री और 360 डिग्री के बीच होता है। समपूरक कोण का मान क्या होता है, इसमें दो कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है।